हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये गुरु की वाणी है, पहले के लिखे हुए वचन। ये ना तो ग्रंथों में मिलते हैं, ना टीवी पर, कहीं भी। गुरु के मुख से निकले हुए वचन बहुत ही अनमोल हैं। दिया हुआ है, कर्म पर है। मानुष्य के कर्म दो प्रकार से होते हैं। मानुष्य के कर्म दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो कहते स्वाभाविक हैं, जिससे प्रकृति अपने आप करती है। तो स्वाभाविक कर्म है, वो करना नहीं पड़ता, प्रकृति अपने आप करती है। स्वाभाविक जो होते हैं कर्म करती है। और हरि अपने आप करती है, इस कहते हैं इन्हें करना नहीं पड़ता है। करने के लिए श्रम भी नहीं करना पड़ता है। जो अपने आप स्वाभाविक होते हैं ना, उनको करना पड़ता है, और न उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है, ताकत ही पड़ती है, कुछ नहीं। न उनकी तरफ दिमाग भी नहीं जाता है। जैसे सांस लेना, भोजन का पचना, हृदय का धड़कना, रक्त की प्रवाह आदि शरीर के समस्त कार्य अपने आप होते रहते हैं। कुछ इनको सांस लेने में पता नहीं रहता, सोते हो तभी भी अपने आप में इनको ना कोई ताकत पड़ती है, ना करना पड़ता है, अपने आप सारे सब होते रहते हैं। ये सब कर्म जो होते रहते हैं अपने आप में, कुछ करना ही नहीं पड़ता है इनको। सब देखो, दिल धड़क रहा है, चाहे तुम्हारा ध्यान रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये अपना काम जो है धड़कने वाला हो रहा। चाहे तुमको ध्यान में याद रहे ना रहे, लेकिन सांस आ जा रहा है, नहीं याद रहता है। तुमको कहो घंटे 2 घंटे 10 घंटे ना याद रहे, लेकिन सांस अपने आप। कभी कभी चिंता टेंशन में रहते हो, लेकिन सांस बराबर चलता रहता है। चाहे जितना टेंशन में रहो, सांस उतनी हाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो है बंद नहीं हो सकते हैं। तो अपने आप सारा काम ये हो रहा, करना नहीं पड़ रहा है, कुछ करना पड़ता है। समस्त कार्य जो है अपने आप होते रहते हैं। नींद में भी होते रहते हैं। ये कहो हम सो गए तो काम बंद हो जाए कारखाना, ये भी नहीं होता है, ये भी कारखाना चलता रहता है। ये कर्म सब अपने आप होते रहते थे, ये कर्म नहीं कहे जाते हैं। ये जो है अपने आप जो हो रहे हैं, ये कर्म नहीं कहो। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिन्हें मानुष कर्तव्य समझ करके करता है भाई, कि हमारा कर्तव्य है करना, तो है ही, हम समझ करके कर्तव्य निष्ठ हो करके करता है, कहते हैं करते हैं। और अपनी अपनी इच्छा है, अपने आप सब क्रिया सब हो रही है अपने आप ही। नींद में भी सब कर्म होते हैं ये, लेकिन ये कर्म जो है, जो इतने कर्म हो रहे हैं, ये गिनती में नहीं आते हैं। ये गिनती में नहीं आते हैं कि गिना जाए हमने किया है, क्योंकि इसमें अहंकार भी नहीं हो सकता है, कर्तापन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप हो रहे हैं ना, करना तो पड़ नहीं रहा। जहाँ हाथ पैर लगाना पड़ता है वहीं पर कर्तापन आता है। हमने किया, कर्तापन वहीं पर आ जाता है। तो कर्म तो सब कोई कर्तव्य निष्ठ हो करके करता है, और उसके लिए करता है। कोई भोग वासना के लिए कर्म करता है, कोई कहते सुख शांति के लिए कर्म जैसे करना पड़ते हैं, जो ये करने वाले कर्म हैं। कोई तो कहते नहीं, कोई सुख शांति के लिए कर्म करता है कि इससे हमको सुख मिलेगा, कम से कम शांति तो बैठ के खाएंगे, शांति से कम सोएंगे तो। लेकिन भूल जाता है शांति में, ये दुनिया में शांति है नहीं, लेकिन वो सोचता है कि जो है शांति तो मिलेगी, चैन से बैठ के भोजन तो करेंगे, चैन से बैठ के सोएंगे तो। लेकिन गुरु कहते हैं सच बात, भगवान यही बताते हैं कि जो है एक कुबड़ा होता है ना, वो जो है वो तो बड़ी आराम से सीधे लेट सकता है, लेकिन वो कुबड़ जो होता है वो लेटने नहीं देता है। इसी तरह कर्म होते हैं प्यारे, इसी तरह कर्म होते हैं। इंसान खूब सुख शांति के लिए कोशिश करता है, लेकिन ये प्रारब्ध हमारे जो होते हैं ना,
ये सुख शांति से हमको हमारे कर्म हमको कहाँ लेटने देंगे बताओ। तो कर्म तो इंसान करता है, कहता सुख शांति इससे मिलेगी, इसके लिए सुख शांति के लिए कर्म करते हैं, आनंद के लिए कर्म करते हैं, शरीर पोषण के लिए कर्म करते हैं। कर्म तो ये सब जितने कर्म हैं, जैसे श्वास लेना, हृदय का धड़कना और रक्तपात होना, ये भोजन का पचना, ये सारे जितने हैं ये अपने आप स्वाभाविक हो रहे हैं, अपने आप ये होते ही रहते हैं। लेकिन जो है जैसे कोई मशीन है, इसमें श्रम नहीं करना पड़ता है, और श्रम नहीं पड़ना पड़ता है तो हमारी शक्ति खर्चा भी नहीं होती। जैसे मीटर लगा है बिजली का, ये मीटर चला कर मीटर जो है लगा हुआ है, जब इसमें कोई इसमें जो है कुछ लगाएंगे नहीं, एक बल्ब भी नहीं लगाएंगे तो मीटर इसे लगा रहेगा, चलेगा नहीं। उस तरह शरीर नहीं, शरीर अपने आप चलता रहता है, इसके स्वाभाविक कर्म जो तो वो करना नहीं पड़ते हैं। और ये सारे कर्म जैसे कर्तव्य निष्ठ हो के कर्म करना, वासना के लिए कोई भोग वासना के लिए कर्म करता है हैं, और कोई सुख शांति के लिए, कोई आनंद के लिए करता है, कोई शरीर पोषण के लिए कर्म करता है कि भाई नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या हैं। अपने कहते हैं विकास के लिए भी कुछ करते हैं, कुछ उन्नति के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए भी। देखो अपना अपने विचार, अपने अपने स्वभाव हैं, ये अपने अपने विचार और अपने अपने स्वभाव जो हैं, अपने स्वभाव के अनुसार जो है कर्म करता है इंसान, ये सोच लो। तो इसलिए बताया गया है कर्म सब कोई कर रहा है, तो ये अपने अपने शरीर पोषण में, हमारा शरीर कैसे चलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो इस तरह कोई कर्म करता है अपने आप हैं, और कोई विकास उन्नति के लिए कर्म करता है। अब वो बहुत लोग हैं कहते हैं चलो हमका ज़रूरत नहीं, चलो दूसरे की भलाई हो जाए, दूसरे की भलाई के लिए कर्म करता है, ये भी ऐसे स्वभाव। और किसी का राग द्वेष ईर्ष्या से कर्म करता है, किनको देखो ऐसे उससे काम से बड़ा अपनी जो क्रिया कर रहा उससे बड़ी उन्नति को जो आसक्ति रहती है, और दूसरों को ये ईर्ष्या करता है। देखो दूसरे को हम इससे जो है मज़ा चखा के रहेंगे, देख लेना उसको नीचा देखा के ना रहे तो हमारा कोई नाम नहीं। तो ये राग और द्वेष से, और कोई ईर्ष्यावश काम करता है, कर तो रहा लेकिन मन में ईर्ष्या द्वेष से झटक के पटक के कोई सामान उठाएगा तो क्या करेगा, तुरंत उठा करके बस पटक देगा। इतनी सब कोई का सामान है, बहुत लोग क्रिया करेंगे, काम तो वही करते हैं। जैसे किसी के लोग देखे किसी के जो है आग लगा दिए, मान लो गेहूँ पका उसका खड़ा है और खेत में गेहूँ आग लगी ईर्ष्या के मारे कि इसके घर में ऐसा पाप क्यों, ऐसा अनाज इसकी खेती कितनी अच्छी उपजाऊ है, इसके खेत में इतना अन्न क्यों दिखाई दे रहा, तो मारे ईर्ष्या के मारे, ईर्ष्या से भी कर्म करता। देखो दूसरे को कष्ट देने के लिए भी कुछ लोग कितना मेहनत, एक किसी को जो है किसी की भलाई के लिए कर्म करता है, कर्म तो उतना ही करना पड़ रहा, और एक किसी को कष्ट देने के लिए कर्म करता है। अब विचार दोनों के देख लो कि जो है कोई दूसरे को जो है भलाई, दूसरे को कष्ट देने के लिए करता है, और कोई जो है दूसरे को जो है अच्छाई सुख देने के लिए कर्म करता है, सबकी जो है। तो ये भाई देखो अपने अपने विचार हैं, और कोई ईर्ष्या से कर्म करता है। ये कहते हैं आदि सब कर्म कहते हैं। कर्म का जो है बड़ा विस्तार, बहुत विस्तार है। और ये कैसे विस्तार इसका बताया जाए कि जैसे ये जो है ना इसका जाल फैला हुआ है, जाल, कर्मों का जाल फैला है, किंतु कहते हैं इन सब कर्मों से कोई भी कर्म आत्मकृति नहीं, आत्मा की, ये आत्मा से नहीं होता है कर्म, कोई भी आत्मा इसका करता नहीं है, ना आत्मा से कोई कर्म होता है, ये भी सोच लो, उससे नहीं। आत्मा द्वारा किए गए
ये किए गए नहीं हैं, सब अपने आप ये ईर्ष्या से, कोई द्वेष से, कोई भलाई का कर्म अपने ऐसे किए जाते हैं। लेकिन इसे आत्मा के द्वारा ना किया, क्या करी हमारा आत्मा करे, तो हम कह दिया यह ज्ञान बस कहते हैं, क्योंकि आत्मा करता है, इसीलिए इसको साक्षी कहा गया। जो इंद्रिया करता, जो मन करवाता है, ये जो है इसके अंदर, ये शरीर के अंदर एक तरह से जो है ना, ये जो है एक कारखाना है, और अपने अपने कारखाना में सब लोग लगे हुए हैं कार्य करने में। सब जितने प्राणी हैं सब अपने अपने कारखाना में लगे हुए हैं कार्य करने में, लेकिन उसका मालिक जो है, कारखाना का मालिक करता कुछ नहीं, लेकिन साक्षी है, देख तो रहा है सब, कौन कैसे कर रहा है, कौन किस भाव से कर रहा है। कोई बड़ी लगन से काम करता है, और कोई जो है टाइम पूरा करता है। कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन किसकी लगन कैसे, विचार कैसा है, वो मालिक सब देखता रहता है। तो वो संसार का मालिक क्या कुछ देखता नहीं है? बिल्कुल पागल है, अंधा है, वो देखता नहीं, वो सब देखता रहता। आत्मा इसी तरह सब देखता, करता है, करता कुछ नहीं है आत्मा, लेकिन जो है देखता रहता है। उसका ना कोई कर्म से संबंध भी नहीं है, ना कर्म फल से है, ना कर्म फल से। ये भगवान ने सबका हिस्सा बांट दिया है कि अपने अपने कर्म, जैसे कोई जो है जिस तरह करेगा वैसे ही उसके फसल पैदा होगी। तो हिस्सा बांट दिया है, जो करता है तो उसकी फसल, उसको उन्नति होती है, उसको सब कुछ प्राप्त होता है। जो करता ही नहीं कर्म तो फिर रोएगा, रोता पछताता रहा जिंदगी भर, और क्या करेगा। तो इसलिए कहा है आत्मा को इससे कोई संबंध नहीं है। ये जितनी क्रिया होती हैं, कर्म ना तो करता है, ना कर्म फल से कोई संबंध नहीं है। इन सब कर्मों का संबंध काहे से है बताओ? शरीर, मन एवं अहंकार तक ही सीमित है, यहीं तक रहता, आगे नहीं जा पाता है। इनकी पहुंच यहीं तक का है, हैं? इसे कहते नहीं है ये एटम बम है, इसकी मार कोई कहता 10 कोस तक का है, 4 मील, 6 मील, 10 मील, ऐसे बताता है। इतने दूर तक के इसकी इतनी इसकी पहुंच है, इतनी दूर तक का जो है इसकी शक्ति है। ऐसे ये शरीर तक का सीमित है, आगे शक्ति नहीं, शरीर तक का ही सब है जितने कर्म बताए गए हैं। अहंकार बस जो है किया गया, जितना अहंकार बस हर कर्म अपना फल देता ही है। ऐसी बात नहीं है कि जो अहंकार करके करें वो कर्म हमको फल नहीं देगा। चाहे बीज को जो है कोई दिखाने के लिए बो करके आओ अनाज के खेत में, और चाहे भगवान को सौंप करके आओ, फल तो देगा ही देगा, है यह बताते हैं देगा। तो इसलिए बताया गया है कि इसका उपदेश, कर्म अपना फल देता ही है, कर्तापन का उपदेश। यूँ फल आकांक्षा कहते हैं, ये क्या है? फल आकांक्षा जो होती है वह स्वर्ग प्राप्ति के लिए, यूँ शक्ति लाभ के लिए, हमको इतनी शक्ति मिल जाए स्वर्ग प्राप्ति के लिए। या अरे ये कहते कर्तापन में ये फल आकांक्षा भी बहुत खराब चीज़ है, इसके लिए भी नहीं करना चाहिए। क्रिया जितनी होती हैं, जितने कार्य फल आकांक्षा के से कहते हैं किया गया, हर कर्म जो है, यहाँ तक गुरु बताते हैं कि मोक्ष मुक्ति भी, स्वर्ग प्राप्ति एवं कहते शांति लाभ के लिए जो भी कुछ कर्म किया जाता है वह भी कहते हैं कर्म ही है। कर्म तो कर्म, भगवान की भाई मजदूरी तो मजदूरी, छोटी करो या बड़ी करो, वो भी कहते हैं मजदूरी ही है। तो मोक्ष के लिए कर रहे हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, वो भी कहते हैं सब के जो ये किए जाते हैं वो कहते हैं वो भी सब कर्म ही है, वो सब मजदूरी है। तभी तो कबीर ने कहा है जब तब पूजा करके स्वर्ग प्राप्ति का जिसके मन में चाह है, वो गुरु कहते हैं वो कहाँ तक है? ये सब भक्ति नहीं, मजदूरी है। ये जब करना, पूजा करना ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तो ये मजदूरी है कि हमको ये बदले में मिल जाए।
कोई भी कर्म ही कहा जाता है, मोक्ष के लिए भी कर्म ही है। सब में जहाँ कहते हैं, जहाँ भगवान तुरंत कहते हैं जहाँ मानुष के कर्ता है, कर्तापन है, जहाँ ही कहते हैं कर्तापन उपस्थित है, वहीं पर कहते कर्म है। तथा ये सब कर्म फल का कहते हैं, कर्म फल का भोगता होता है वही। अच्छे बुरे जो मिलते मानुष ही भोगता है। अपना कहते हैं आत्मज्ञानी भी कर्म करता है, ऐसी बात नहीं कि वो करता नहीं, कर्म करता है। उन्हें कहते खाना पीना है, रक्षण के लिए अपने नहीं कि अपना जंगल में सोता है, रक्षण संबंधी घर भी बनाता है, कर्म करता, उसको भी करना पड़ता है सब कुछ है। बल्कि वो सभी कर्म को जो है करते रहते हैं, लेकिन जो है उसमें उसको जो है अहंकार नहीं रहता, सब भगवान की कृपा से होती है। और उन्हें अज्ञानी जो कर्म करते हैं वो अपने को त्यागी सन्यासी होकर कोपिन पहन करके कर्म करते हैं, जंगल में भाग करके कर्म करते हैं, सब नित्य कर्म करते, सब कर्म करते हैं। जंगल में भाग करके सन्यासी बन के जंगल में रह करके, गुरु ने कहते हैं कि भगवान जो है सारे महलों में रहता था लेकिन कर्मों से अलिप्त था। सन्यासी जंगल में रहता है तब भी कर्म में लिप्त रहता है। इसलिए भावना का खेल है। गुरु की वाणी में बहुत रहस्य है, लेकिन अब सबके मन को भाए तो समझो। हरि ओम।